जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स हामाशामा गांधी चौक सुजानगढ़। आ पिछले 20-25 साल लगभग आ सड़क आज तक बनी कोनी। इस सड़क तक बहुत लोग संघर्ष करियो भी हो कौन बनी, लेकिन बा सबको भी श्रेय है एक महीने पे भी आपका जो प्रयास करिया कौन बनी कोई बात को नहीं। लेकिन ई बार मैं जब वार्ड कमाइन आया हा तो मैं 2 वादा ये वार्ड के वासियों सगड़ा करिया कि भाई इस सड़कों में सुधारो करसिया निश्चित ही, और दूसरो चापटिया तड़ाई को सुधारो करसिया। इस सड़क को टेंडर हो गयो, वर्क ऑर्डर हो गयो, काम चालू हो गयो। तो आज ई खुशी के मायने वो मैं प्रोग्राम राख्यो। दूसरो काम है चापटिया तड़ाई को सफाई को, बिकी बाउंड्री को और बिका साफ सुथराई को। तो 28 तारीख आने वाली है, बिको भी टेंडर 28 तारीख को ही है। तो मैं थाने वादो करियो कि मैं 2 काम नहीं करा दियो, पहली बात को नहीं थाने वोट मांगने, और आज भी वादा पर मैं खड़े हूं बा क्यों आगे चुनाव वटो लड़ूं न लड़ूं कटूं लड़ूं, लेकिन ये 2 काम सरदार जाशूं कि नासूर ने सरदार जाशूं चढ़ाई आ गया वो मारो वादो रीड़ो। दूसरी चीज मैं जब मेंबर को चुनाव लड़या अट गणे गलियां को मैं घूमता बाता करता जना कई जना मन कहता कि रे पार सदमन टेकाडी आज ताई कमेटी अब क्यों बिटाई। अरे 2270 लोग वोट दिए, पार सिद्धि नहीं मैं चला दियो टूटेड़ी मोटरसाइकिल आ तो पार सिद्धि है कि कौन चला दियो नाक के मायने बांगे आंगली रखा दिन भर। आज 1.25 किलोमीटर की सड़क सुजानगढ़ में 100 बड़ी भोदड़ाई बास के माय मिली है। बस आगे सह के आशीर्वाद दूं ताके बार पर करेड़े विश्वास हो आ सड़क मिली। और इस सड़क को सीमेंटेड सड़क है पूरी काल थाने बार तकलीफ पूरी अमंठा है। मोटरसाइकिल चाल कौन सके, गाड़ी कौन चाल सके, 15-20 दिन की समस्या है कि कौन रे कोई वाल टूटेड़ है, पानी नहीं आ रही है, ऐसा करवा दे सुधार। तो इको आज आप जश्न मनाने में वो प्रोग्राम करियो बनाने वाला बनाई है, माने भी धन्यवाद है। लेकिन संघर्ष के कारण ही आ सड़क बन रही है और संघर्ष आपा करियो जगह आज आपना सफलता मिली है। आज आपा को उत्सव मना रहे हैं। तो इको संघर्ष थाने छोटे से रूप में बता दूं 36 ज्ञापन, 12 प्रदर्शन और 3 बार अत्ता बड़ा प्रदर्शन की कणे रोड जाम करनो, कणे वार्ड कमाई कमिश्नर बुला लेनो, यहाँ कार्यक्रम आपने वार्ड का करेड़ा है। और आज पूरा सुजानगढ़ है जो आंदोलन को रूप लेने लगी और बिन अगर कोई आ चिंगारी दी आंदोलन की तो वो भोजलाई बास ही थी। तो इस सड़क को जब दिन कंप्लीट हो जी बिदिन इको श्रेय कमल दादी जयश्री दादी कुंजे इको नाम ही आपा संघर्ष पथ राख संघर्ष पथ की संघर्ष कर रहा सड़क बनी ताकि आने वाला पोता पोती सगड़ा याद रखे कि इस सड़क पर मां का बाप दादा संघर्ष करियो तो ना आ सड़क बनी। और कांग्रेस के राज के मायने बीजेपी के वार्ड के मायने अति बड़ी सड़क बनी। तो एक रूप में वो कार्यक्रम आप आज रखियो आपने कोई बेर भावना को नहीं कोई होते बनाई है के साथ बनाई है भी मायने तो आंदो आदमी जाने का मैं कहती हूं मारे घरों बनाई हो कभी कौन बनाई हो लड़र बनवाई हो बहु रामायण कर बनाई हो झगड़ बनाई हो थाको हक मांगियो जना सड़क बनी है। वार्ड नंबर 49 के पीसीबी स्कूल से भोजलाई चौराहे तक के इस सड़क मार्ग के नवीनीकरण और जो नया सड़क बन रहा है उसके पीछे जो वार्डवासियों का और नेता पार्षद का जो संघर्ष रहा है एक फिल्म छोटी लघु फिल्म के द्वारा ये दिखाया जा रहा है और जिसमें तालियां बजाकर सभी वार्डवासी इसका स्वागत कर रहे हैं। किस तरह का एक संघर्ष इस सड़क को लेकर के चला और जब सरकार के द्वारा ये सड़क बनाई जा रही है तो खुशियां लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सड़क थी और यह एक सड़क सिर्फ एक सड़क नहीं बहुत सारी कनेक्टिविटी इस सड़क से जुड़ी हुई है। जब दुनिया हमें कहती थी कि हार मान लो तो उम्मीद हमें कान में आकर कहती थी कि एक बार कोशिश और कर लो। और उसी उम्मीद के साथ मेरे समस्त वार्ड वासियों ने, सुजानगढ़ की जनता ने जब हमारा साथ दिया और अनेक ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन और सबसे बड़ा पीसीबी के सामने वाला प्रदर्शन, जब रात की 10 बजे तक महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे। न उन्हें पुलिस का भय था, न किसी और परिस्थिति का।
उस संघर्ष का, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है कि आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा उसकी जीत भी उतनी ही शानदार होगी। और वही आज शानदार जीत का जश्न आजादी के दिन, क्योंकि टूटी सड़क से आजादी हमें मिली है, तो आज आजादी के दिन हम मना रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने चुनाव में जो 2 प्रमुख वादे किए थे, उनमें से ये एक वादा आज पूरा होने जा रहा है। और शीघ्र ही चापटिया तलाई वाला वादा भी मैं पूरा करके दिखाऊंगी। बस आप सभी का आशीर्वाद, सहयोग, साथ यूं ही बना रहे। हम सारे संघर्षों की जीत इसी तरह खुशी खुशी मनाएंगे। धन्यवाद। और ये जो इस वार्ड की नहीं बल्कि कहूँगा कि शहर की नाक है, और ये भोजलाई रोड से भोजलाई चौराहे से जोड़ने वाली ये मुख्य मार्ग, और जहाँ पर इस सड़क को नया बनना शुरू हो गया है, और जिस खुशी में वार्डवासी यहाँ पर एकत्रित हैं और अपने स्वतंत्रता दिवस की इस खास मौके को कुछ इस तरह मना रहे हैं। ये देखिए भोजलाई बास के मोहल्ले वासी यहाँ पर एकत्रित हैं। नरेंद्र जी होदगासिया हूँ कि मैं हमारे वार्ड में प्रोग्राम हो रहा है। बजरंग लाल जी प्रजापति स्वागत कर रहे हैं नरेंद्र जी का, स्वागत करें। रामलाल जी सरस्वत स्वागत कर रहे हैं, प्रेम जी स्वामी का, पप्पू जी स्वागत कर रहे हैं, रेवतमल जी पंवार पार्षद का, शिव भगवान जी स्वागत कर रहे हैं, रामनिवास जी का, वो भी उसी काम था। शंकर लाल जी स्वागत कर रहे हैं, वैद्य भंवर लाल जी काछवाल का, और इस वार्ड की पार्षद जयश्री जी धाधीज का स्वागत कर रहे हैं माला पहनाकर। वार्ड की महिलाएं, मोहल्ले वासियों का अभिनंदन किया जा रहा है। सीताराम जी सभी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। वार्ड वासियों का जयसराज जी, पांड्या जी, अनिल जी, क्योंकि जयश्री जी नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए सभी वार्ड और आसपास के वार्डों के जो पार्षद हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मोहल्ले वासियों का, पुखरा जी ढाका बनवारी जी को स्वागत करती। वार्ड के वरिष्ठ जनों का अभिनंदन कर रहे हैं। सभी नेता लोग बनवारी लाल जी का अभिनंदन कर रहे हैं। सभी मोहल्ले वासियों का, वरिष्ठ जनों का, भावना स्वामी को कुछ न कुछ नया करने की सोच रखने वाले, और कमल जी का भी अभिनंदन किया जा रहा है। वार्ड की महिलाओं का अभिनंदन कर रहे हैं। वार्ड की महिलाओं का स्वागत किया जा रहा है। और ये भी देखिए इस तरह का एक नवाचार है कि वार्ड वासियों का नेता स्वागत कर रहे हैं, वार्ड की महिलाओं का स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी की दबंग नेता के इसका जिला की सुमित्रा, आओ सुमित्रा जी। और नरेंद्र जी कृपया पधारो। नरेंद्र जी गुजर का स्वागत किया जा रहा है। वार्ड वासियों के वरिष्ठ जनों का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। बीच में बैठे हैं राजकुमार जी पारिक का स्वागत कर रहे हैं। कन्यालाल जी का स्वागत कर रहे हैं। दीपचंद जी जांगड़ का स्वागत कर रहे हैं। बाबूलाल एक बार आओ थे भी मंच पर आया गया नाता नाता पानी को नहीं पूछो। गंगाधर जी लाखन का स्वागत किया जा रहा है वैद्य भंवरलाल जी के द्वारा। आशीष जी चोटिया, भगवती प्रसाद जी सामरिया है, भगवती प्रसाद जी सामरिया कृपया पधारो। वार्डवासियों का स्वागत किया जा रहा है। गोपाल जी पारी, मोनू सेन का स्वागत और गौरव जांगीर जी, हिमांशु भाटी का अभिनंदन कर रहे हैं। युवा नेता विकास कुमार, कुशाल जी, वार्डवासियों का अभिनंदन। देखो हमारा कई संबंध बन गया हमारे चुनाव में, क्योंकि आका देखो सुसरो जी मैं भी टिक्कू जी लाड दूंगा बाको घर मारो नांदेरो एक मिनट है तो मैं सरुई में मारो मामू जी लागे ना पावना ही क्या हमारा। वार्डवासियों का अभिनंदन किया जा रहा है, सभी वरिष्ठ जनों का। वार्डवासियों का सभी संघर्ष के साथियों का युवराज जी प्रजापति एक नोट के 10,000 हम लोग इतनी मन पूछ क्यों रे कमल मन पूछ करी होगी भाई जी स्वागत करी मार रामनिवास बेंदा गाड़ो बड़ी पस्सा को लो मान लिया आ जाओ मां जिला का स्वागत किया जा रहा है और मिलाओ कड़े काम पड़े ध्यान लगे संघर्ष करे अमित जी मौसम ओबीसी अध्यक्ष राजेश जी सेन का अभिनंदन कर रहे हैं। राजकुमार जी भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित जी मोसून का स्वागत कर रहे हैं। और कमल जी दादीज स्वागत कर रहे हैं ओम जी का। इन्होंने आपके साथ जो वादा किया था वो इन्होंने वादा निभाया है और मैं इनसे यही कामना करता हूं कि यही ऐसे ही ये सेवा करते रहे वार्ड की
और ऐसे ही तरक्की करते रहे। भारत माता की, भारत माता की। इसमें सभी मोहल्ले वासियों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। मैं और कमल भाई जी, हम दोनों का मैनिफेस्टो जो चुनाव में होता है ना कि आप करोगे क्या, तो हम लोगों ने वार्ड से यही वादा किया था कि ये जो पीसीबी से भोजलाई चौराहे तक की जो सड़क है उसको हम बनाएंगे। अगर ये सड़क नहीं बनेगी तो भविष्य में कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आज ये आप सभी की मेहनत से ये आज सड़क ये चालू हुई है और ये अपने मुकाम पे पहुंचेगी। इसमें सभी मोहल्ले वासियों का सहयोग रहा है, सुजानगढ़ का सहयोग रहा है। मुद्दा यही होता था कि भाई साहब हो चुकी है। चेयरमैन के पास चलते हैं, आयुक्त के पास पे चलते हैं, कहीं के पास पे चलते हैं कि हमारी ये समस्या है, इससे हमें निजात दिलाओ। मना रहे हैं और कमल भाई जी इतनी दबंगता से बात को रखते थे। कांग्रेस वार्डों में होता है और कांग्रेस में भी एक विशेष वर्ग उस वार्डों में काम होता है। तो कमल भाई जी, जय श्री भाभी जी और हमारे साथी पार्षद और ये जो पूरा फौजलाई बस सुजानगढ़ की पूरी टीम इसके अंदर लगी थी। और मैं तो मानता हूँ जब फोन करे मैं आगे सागी दिया और अब तो 3 महीना होया मैं तो पार्षद बनिया ने, फिर भी मैं तो गोचाबाजी तो करते ही रही हूँ बिना पार्षदी। मैं भाई हमारा वार्ड में 3 सड़क बनवा ली, 3 महीना में 3 सड़क बनवा ली और 1 डीपी पास करवा ली। आज सड़क संघर्ष के बाद में बहुत दौरी बढ़ी है। आज यहाँ करना स्कूल भी है, शमशान घाट भी है और रस्त है तो वो पूरा आवागमन ज़्यादा है। ये रास्ता के ऊपर भी बहुत बड़ी परेशानी। आज कमल जी की वजह पूरी समस्या सॉल्व हो गया। भारत माता की, भोजलाई बास एकता जिंदाबाद। भोजलाई बास के वार्ड वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब भी कोई भी मुद्दा आया, कमल जी ने जैसे ने आपको याद किया, आप लोग एक आवाज के साथ में सैकड़ों की संख्या में वहां पहुंचे। चाहे पीसीबी स्कूल के सामने का धरना हो, चाहे नवीन स्कूल के सामने चाहे यज्ञ का हो और चाहे नगर परिषद में कार्यक्रम हो, आप लोग सैकड़ों की संख्या में स्त्री पुरुषों से गए। आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हो। आप लोगों के संघर्ष के कारण ही ये सड़क आज बन रही है, ये सड़क पास हुई है। तो पीसीबी स्कूल से आज सैकड़ों की कई वर्षों की समस्या थी, उसका आज समाधान हुआ है। कमल दादी तो जैसी दादी तो ध्यान रखेगी, लेकिन ये जो सड़क बने, आप लोग भोजलाईवास के मोहल्लों वासियों का भी निवेदन है कि आप इसमें गुणवत्ता का ध्यान रखें ताकि सड़क बहुत अच्छी बने। तो बोलने को नहीं हो गणों सो धरनो ही देनी आवे, पर आज भोजलाईवास भाइयों हमारे एक बात मन में है विदित आनी चाहिए। देखो इस सड़क के बारे में तो सगला ज्यादातर बातें बता दी, मैं सड़क की बात बोल करूँ। मैं तो ये भोजलाईवास के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करूँ कि आज जय श्री जी ने चुनाव जितायो और दबंग आयरन लेडी बाकी पार्टी की या नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष बनी और ये भ्रष्ट नगर परिषद और भ्रष्ट प्रशासन के नाक में नकेल घेर ये सरकाजियां का काम करावे। नहीं तो ये प्रशासन वाला बिल्कुल ही काम कौन करता, आपने सुनता भी बोली। विपक्ष मजबूत हुए, जड़ा ही काम हुए, कोई वास्तव में भोजलाईवास के लोगों ने धन्यवाद दूं। लेकिन वजह आज सुजानगढ़ विधायक कोटा गति भी रोड़ा पास हुई है, 100 बटी रोड ए ले रहे हैं और आग लाना के पीछे आज देख लो कि संघर्ष कर रहे हैं। खाली तो वार्ड के लिए नहीं और अगर भी कोई विरोध कोई प्रकार का लागू हुआ है दिवसों वहां पे बढ़ चढ़ के नेता जैसी दादी की है। और बात शासन में बहुत धन्यवाद दूं कि यहाँ नेता बड़े छुट्टे हुए सिर्फ वार्ड के लिए पूरे सुजानगढ़ के लिए काम करे हैं और अगले बहुत धन्यवाद है। भोजलाईवास एकता। आप सभी वार्ड वासियों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कि आपने जो सहयोग किया इस रोड के लिए, तो आज ये संभव हो पाया कि हम ये जश्न मना रहे हैं। आजादी का दिन इसीलिए चुना क्योंकि आप जो वर्षों की इस प्रताड़ना से पीड़ित थे उससे अब आपको आजादी मिलेगी। तो इसीलिए आजादी का दिन इस मुहूर्त जो देखते हैं, मैं ज्यादातर मुहूर्त में विश्वास रखती हूँ, तो मुहूर्त जो है वो आज का सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा और इसीलिए हमने कार्यक्रम रखा। और जैसा कि अभी इस पथ का नाम संघर्ष पथ रखा, तो मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि जब ये रोड बने
तो इस संघर्ष पथ पर मेरे भोजलाई पास के प्रत्येक व्यक्ति की विकास की रफ्तार इतनी बढ़ जाए कि वो अपने आसमान की ऊंचाइयों को छुए, आप सभी के सपने पूरे हो, कोई भी कठिनाई आपके विकास में, आपके सपनों को पूरा करने में नहीं आने, ये मैं यहाँ आपको वचन देती हूँ। मेरे पति का मेरे साथ हमेशा सहयोग रहा है, इनका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे आप जैसे वार्ड में लेकर आए। एक नंबर का धार्मिक वार्ड, आए दिन धार्मिक आयोजन, और जहाँ धर्म की विजय होती है, धर्म की जय होती है, वहाँ सारे कार्य शुभ ही शुभ होते हैं। तो इस धार्मिक वार्ड वासियों को सभी को मेरा फिर से अभिनंदन। मेंबर में मैं तो पहली बार ही देखा हूँ इसे नेता, आज तक कदे को देखा तने से गलन था है, कदे ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ के आज तक को नहीं हुआ ने, तो आनोतन सपोर्ट करो। मारो काम थे मन वोट किया वो काम करना ताई पिक माइन रात का हो चाहे दिन हो, मैं 24 घंटा लगेड़ा रही हूँ, धंधा में बेसी टाइम मारो वार्ड ना अब तो एक देखो कमांडर तेज है बा फौज हमेशा तेज रहती है, हमेशा कमांडिंग बढ़िया हुए और बा फौज हमेशा विजयी रहती है। कुल मिला रहा ये है कि कमांडर यहाँ को चुनना चाहिए तो आपकी कमांडिंग समाज से कर काम बताओ होना चाहिए जो कमांडिंग कर सके। सरकार को मणि ना एमएलए माको ना नगर परिषद माकी ई वार्ड में काम ले रहे हो ना, ई वार्ड के मायने मारो वार्ड में 13 सड़का बाकी, माने 13 सड़का, बड़ों की गली में सड़क को नहीं, बड़ों की गली में सड़क को नहीं चालू करियो, मैं संघर्ष करियो ताकि सबके साथ गोम जी समझ आए नहीं की गली में सुमंदिया गली में पहली पोत सड़क बनाई, मैं वो चौकता है तू जो काम करियो गिनर चौक में जो चौक को बिन सीमेंटेड बनायो, तीसरो काम ते पुन्ने लियो तो बेरजिया गली के मायने सड़क बनी, चौथो काम ते लियो तो ताराचंदी की गली के मायने सड़क बनी चंपतिया में बियो आगे ते चलो पुन्ने नहीं आओ आशीष चोटियो सुबह उठते हैं मन तो भाई की गली वाला शान ले मैं वहां सड़क बनी लड़न झगड़ दिन भर करता बियो बाद में आपा चला पारिक भवन की पूरी सड़क बनी, फिर बाद में आपा चला जो टोटोड़ी सड़क है पारिक भवन होना लंबी बा सड़क बनी, और भी छोटा मोटा क्रॉस जगह भी हुआ मारो भी कलावा सड़क बननी संघर्ष। और सती माता की सड़क तो केर बाबा की बात दोबारा करनी पड़सी अब क्यों बताड़े मौसीबा बनी मारवाड़ मेंबर बनता है कि मैं प्रयास कौन करियो मैं झूठो सरे कदे वलियो बालारो पहला पास हो रही मार मेंबर बनना मैं तो बनाई हूं कि कोई सरे ले नहीं बनाई हूं कि कदे वलियो। अब चापटिया तड़ाई को हमारा मुद्दो है, मैं चाहूं 28 तारीख का भी को टेंडर निकले अमृत योजना का माइन वो है लगभग 2 करोड़ रुपए को आप लोग चापटिया तड़ाई को काम हुई मैं बाहर से बने ना मन लोग कहता भाई जी तड़ाई हुआ करेगी सड़क हुआ करेगी आज तक कोनी इतनी होती आ आंखें सामने सामने चालू होगी और तांगे आंखें सामने सामने बालाजी महाराज को हमारे पर आशीर्वाद रियो और थांको रियो तो इस चापटिया तड़ाई को क्यों बड़ो प्रोग्राम कराला और थाने जल्दी करवाऊंगा बेटा और थापाई शिलान्यास करवाऊंगा। एक थाने और खुशखबरी देती हूं, ये वेद प्रकाश जी का कुछ बेटे सुनील प्रजापति ले और महबूब चौक तक की भी आपकी सड़क पास हुई है, अगले महीने चालू होगी सड़क क्योंकि गली में इतना ज्यादा पानी भरी तो सड़क पास हुई है अपनी अगले महीने चालू होगी, नगर परिषद पास हुई है। आ सड़क है जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी माने सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क है और लगभग 1.25 करोड़ रुपए की आ सड़क बनसी और पूरी सीमेंटेड रोड है वाल टू वाल। मारो था निवेदन वही है कोई की चौंतरी टूटा है कोई की बेड़ी टूटा है सड़क पाछी कौन बने लिख देगी ई वास्ते से आई समझ लियो कि आ 20 साल सड़क चालने चीज है थोड़ा त्याग करना पड़ा 2 कट्टा सीमेंट का लागे पाछा तो लागे लेकिन आपने बढ़िया बनाओ जैसे मिस्त्री हो कटी 19-20 लागे मन फोन कर बुला लियो 2 मिनट का माइन ठेकेदार ने बुला लिया भाई को काम किया कर दियो लेकिन अब ई दरमियान थान थोड़ी समस्या उसी मैं भी समझूं कि पाइपड़ा टूट गया पानी का घर में पानी बनी है लेकिन ये लंबा टाइम की चीजें कोनी 5-10 दिन की बात है कि 5-10 दिन हम पर रेत आ जैसी बस कोई दूसरी ले रहा है 3 लेयर माल आसी वो अतो उंडो दंडो पदड़ो आती नीचे बन रही है सड़क पूरा लेवल है देखो बिल्टा पर लिखड़ा है नंबर लेवल कार्ड पूरी सड़क बनची आपा बाने सहयोग करो कटी गड़बड़ लागे तो आपा मांगे खेती भी करछे मारो कोई मासी को बेटा भाई तो है कोने में। आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, मोहल्ले वासी आतिशबाजी का जश्न मना रहे हैं। मोहल्ले के वरिष्ठ जनों के साथ पार्षद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज नारियल फोड़कर शुभारंभ कर रही है सड़क का। जयकारों से गूंज उठा है पूरा वातावरण। किसी मोहल्ले में किसी सड़क को लेकर इस तरह का संघर्ष और इस तरह से जश्न का एक अलग ही अनुभव पेश करता है। भारत माता की मोहल्ले
मोहल्ले वासी ये देखिए डीजे की धुन पर अपने नेता को कंधों पर उठा लिया है। तिरंगा ध्वज लहराया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस का। वाकई में नेता हो तो ऐसा जो अपने मोहल्ले वासियों की सुख दुख में खड़ा रहे। मोहल्ले की महिलाएं अपने पार्षद के साथ इस खुशी में शामिल हुई है। वो संघर्ष में भी साथ थी और आज खुशी में भी साथ हैं। मुंह मीठा करवाया जा रहा है मोहल्ले वासियों का, लड्डू बांटे जा रहे हैं। खुशी मनाई जा रही है। देखिए भोजलाबाद के उत्साह को, इस जोश को, इस जुनून को इन्होंने सब एकता से मिलकर खुशियां मनाई जा रही है। ये वो सड़क है जिस सड़क के बनने का एक कार्य प्रारंभ हुआ है और उस मात्र से ही अभी आपने कार्यक्रम देखा किस तरह से लोगों में उत्साह भरा हुआ है और लोग अपने पार्षद का स्वागत कर रहे हैं और जो पहुंचे हुए नेता हैं वो वार्डवासियों का स्वागत कर रहे हैं। एक ऐसा खुशी का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये सड़क एक ऐसी सड़क है जो बाज़ार को सीधा सालासर रोड से जोड़ती है। मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 49 के भोजलाई बास के वीसीबी स्कूल से गुजरकर और भोजलाई चौराहे तक जाने वाली ये मुख्य मार्ग जो कि वर्षों से क्षतिग्रस्त थी और एक बहुत बड़ा मुद्दा भी था। और जब चुनाव के मैदान में मैं कहूँगा कि शायद आप आए थे तब भी ये मुद्दा था और शायद आज इसीलिए ही इस बात को लेकर इतनी खुशी जाहिर की जा रही है और संघर्ष भी काफ़ी लंबा चला है। तो इस वार्ड नंबर 49 की जो पार्षद हैं वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं जयश्री दादीज, क्या कहेंगे इस संघर्ष को, क्योंकि ये मुद्दा शायद मेरे हिसाब से इतना बड़ा था, शायद इसीलिए खुशी इतनी ज़्यादा लोगों में। जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव प्रचार के समय ही मैंने 2 मुख्य वादे किए थे, जिसमें से एक ये था पीसीबी से लेके भोजलाई चौराहे तक की जो रोड बनाने, क्योंकि 20 से 25 वर्ष लगभग हो गए हैं इस रोड को बने और ये हमेशा इसी तरह से टूटी हुई रही है। बच्चे छोटे से बड़े हो गए लेकिन ये सड़क अभी तक नहीं बनी है। तो इसलिए मैंने ये वादा किया था कि मैं ये रोड बनवाऊँगी और ये आज सभी वार्डवासियों के, सभी सुजानगढ़ वासियों के सहयोग से ही संपन्न हुआ है ये कार्य। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ उनके सहयोग से, क्योंकि पीसीबी के सामने जो हमने आंदोलन किया था उसमें सारी महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब रात को 10-11 बजे तक अडिग रूप से वहीं पर हम मेरे साथ खड़े रहे, तभी ये कार्य संपन्न हुआ है। तो ये धन्यवाद के पात्र मेरे वार्डवासी हैं। बिल्कुल, संघर्ष आपका लगातार इस सड़क को लेकर भी चला है और वैसे आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो पूरी सुजानगढ़ के लिए भी आपका संघर्ष चल रहा है और मैं तो शायद मानता हूँ एक लक्ष्य बनाकर ही आप राजनीति में आए हैं। जी बिल्कुल, यदि आप राजनीति में आए हैं तो क्योंकि राजनीति सेवा का सबसे बड़ा मंच है और यदि आप लोगों की सेवा नहीं कर सकते हैं तो धिक्कार है आपका राजनीति में आना। इसलिए मैं अपना कर्तव्य पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभा रही हूँ, बस ऐसा ही सबको ये प्रेरणा मिले, यही चाहती हूँ। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ज़रूर उठाऊँगा कि कमल जी दादी भी मेरे साथ में हैं कि ये जो सड़क आप जो बन रही है, आप बता रहे हैं जैसा कि भी कार्यक्रम भी चल भी रहा था, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा पिछले दिनों ही 10 करोड़ का बजट रिलीज़ हुआ, जिसमें वैसे तो पूरे राजस्थान में 1542 करोड़ का बजट रिलीज़ हुआ मुख्यमंत्री के द्वारा, तो उसमें ही तो सड़कों का ये जो निर्माण हो रहा है उसमें इस बात पर क्या कहेंगे, कहीं जिक्र नहीं आया इसलिए पूछ लिया मैंने। देखिए, हमने पिछले 2.5 साल से इस सड़क के लिए और अन्य मुख्य मार्ग जो सुजानगढ़ के थे उनके लिए लगातार संघर्ष किए हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन सरकार का काम यही है कि आमजन के लिए प्रयास करे, आमजन की सुविधा के लिए प्रयास किए। हमने उनको हमेशा ही जगाने का प्रयास किया। कांग्रेस सरकार है तो कांग्रेस के विधायक जी को, कांग्रेस के सभापति जी को हमेशा हमने जगाया। हो सकता है ये वार्ड बीजेपी का हो, इसमें 4 से 5 वार्ड लगते हैं, लेकिन जनता तो सुजानगढ़ की है। ये सुजानगढ़ के सबसे कनेक्टिविटी रोड है, तो हमने इस रोड को लेके 3 से 4 बार बड़े आंदोलन किए, दर्जनों ज्ञापन दिए, कलेक्टर साहब तक के ज्ञापन दिए, विधायक जी को दिए, घेराव किए, तब जाके ये सफलता पूरे वार्ड वासियों के सहयोग से हमको मिली है। अब जिसने भी सड़क का फंड आया है राजस्थान सरकार का, तो वो तो सबको पता है, जिसकी सरकार होगी उसी का फंड होगा, लेकिन
इस सड़क को बनवाने का अगर मूल श्रेय किसी का है तो वो इस वार्ड वासियों का श्रेय है और उन्हीं के संघर्ष से ये सड़क बनी है। नहीं तो 25 साल लोग बच्चे से जवान हो गए तब तक ये सड़क नहीं बनी, आज बनी है। तो इसका तो सरकारें तो पहले भी थी, आई थी गई थी, लेकिन नहीं बनी, अब बनी है तो इसका श्रेय वार्ड वासियों को ही जाता है। बिल्कुल, आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी आप काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं आप, और आपकी भाषा में भी लगता नहीं है कि आप राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं हैं। देखिए, राजनीति में उस विचारधारा का नहीं हूँ कि मेरे पिताजी राजनीति में थे या मेरे दादाजी राजनीति में थे। जो करना है अपने स्वयं के बलबूते पे करिए, यही प्रण लेके हम लोग आए थे और एक नई मिसाल कायम करने के लिए हम राजनीति में आए हैं कि कोई भी काम दुनिया में मुश्किल नहीं है अगर आप में हिम्मत हो और आपको काम करने की ईमानदारी के साथ ललक हो। बिल्कुल, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये दोनों जो दंपति हैं लगातार वार्ड में एक्टिव रहते हैं और लगभग हर परिवार से सीधा कनेक्टेड रहते हैं। लगातार उसकी तस्वीरें भी अलग अलग मीडिया से आपके सामने आती रहती है। तो आगे भी आपने कुछ लक्ष्य बना रखा है इस वार्ड के लिए? जी, इस वार्ड के साथ साथ पूरे सुजानगढ़ का ही लक्ष्य बना रखा है हमने। तो जो भी कार्य लेकर कोई भी हमारे सामने आता है कि ये दिक्कत है या, तो हम एक सेकंड का, एक पल का भी हम विलंब नहीं करते और उनका सहयोग करते हैं। साथ ही साथ जो चापटिया तलाई का कार्य है, जब मैं आपको बताना चाहूँगी, चुनाव प्रचार के समय जब मैं पहली बार तलाई के पास वाले घरों में गई थी तो स्थिति ये थी कि घरों से ऊपर तक के कचरे के ढेर थे और वो महिलाएं रो रही थी कि हमारे बच्चे 12 महीने बीमार रहते हैं क्योंकि इतनी गंदगी यहाँ है। तो उस समय जब मेरे आंखों में आंसू आए, मैंने प्रण किया था कि ये नासूर जो है ये मैं मेरे वार्ड से मिटा कर रहूँगी और उसके लिए लगातार हम प्रयत्नशील रहे और बहुत जल्द ये खुशी भी हमें मिलने वाली है। बिल्कुल, लगातार प्रयास आपके जारी हैं और संघर्ष बिल्कुल आपके जारी हैं और आपके संघर्ष को मैं सैल्यूट भी करूंगा। ये था खास कार्यक्रम वार्ड नंबर 49 से, जहां पर एक रोड ऐसी बन रही है जो सभी के लिए एक बहुत सारी खुशी लेकर आई है, बहुत सारी कनेक्टिविटी लेकर के आई है। मैं नागेश कुमार कौशिक, कैमरामैन अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।